स्टूडेंट प्रश्नावली 4 का तीसरा प्रश्न है। लिखा है ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। देखिए वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें ए बी व्यास है, यानी कि ये जो ए बी है ये केंद्र से गुजर रहा है, इसलिए इसको व्यास बोलते हैं। व्यास यानी कि त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, उसके बाद बोला है ए डी सी 150 अंश से। मैंने यहाँ 152 कर दिया, 150 ही है। ठीक है, तो ए डी सी जो है 150 अंश से, बी ए सी यानी कि बी ए सी ये जो है त्रिभुज टाइप का दिख रहा है, इसी का कोण हमें ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं, बहुत ही आसान है। तो हमें ए वाला कोण ज्ञात करने बोला है और जानबूझ के देखिए इसको एक त्रिभुज के टाइप में दे दिया है। ठीक है, तो हम इसको त्रिभुज मानकर ही हल करेंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज का हमें जो है ये कोण निकालने के लिए कम से कम ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोणों का मान जो है पता होना चाहिए, तब जो है हम ए कोण का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो दिया हुआ है, देखिए 150 है तो ये इसका मान जो है 30 अंश तो आएगा ही। कैसे आएगा देखिए, चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। ठीक है, दिया है, मैं सिर्फ 150 अंश दिया है, उसी को लिख लेते हैं ए डी सी बराबर 150 अंश। ठीक है, अब ये जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी सी, इस ए डी सी और इसको लिखेंगे ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर जो है 180 अंश होता है। ठीक है, इसका कारण लिख देना चक्री चतुर्भुज के नियम। ठीक है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है 180 अंश होता है। ठीक है, ये और ये वाला जो है जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। ठीक है, इसका मान हमें पता है 150 अंश होता है। ठीक है, ए बी सी का मान हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसका मान निकालेंगे 180 अंश, तो ए बी सी 180 अंश में इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 150। तो देखिए ए बी सी ये जो है 180 में 150 घटाएंगे तो 30 अंश, यानी कि हमें जो है इस त्रिभुज का मान जो है 30 अंश मिल गया है। ठीक है, 30 अंश मिल गया, तो हमें अब ये वाला कोण को और निकाल लेते हैं, फिर इसका मान निकाल लेंगे आसानी से। तो देखिए ये जो है एक चाप जो है ए बी, ठीक है, चाप ए बी द्वारा, ठीक है, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया कोण, ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया कोण। देखिए ए बी जो है एक चाप है, जो केंद्र ऊपर जो है कोण बना रहा है, तो एक सीधा रेखा बना रहा है। ठीक है, कोई भी कोण बनाए, सीधा रेखा का कोण कितना अंश होता है, वो जो है 180 अंश होता है। तो उसको ऐसे लिखेंगे केन ए ओ बी जो है 180 अंश बना रहा है। ठीक है, तो इसका एक नियम होता है, केंद्र पर बनाया कोण परिधि पर बनाया कोण का डबल होता है, यानी कि यही जो है ए बी जो है परिधि पर एक और कोण बना रहा है सी नाम से। ठीक है, वो जो है इसका डबल हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, यानी कि ए बी जो है केंद्र पर वो कोण बना रहा है ऊपर, और यही जो है सी पर भी कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसका डबल होता है, तो उसको ऐसे लिखते हैं। तो हमें ए ओ बी का मान पता है, एक सीधा रेखा के कितना अंश होता है, 180 अंश ही होता है। दो ए सी बी का मान हमें नहीं पता, निकालना है, तो दो किसकी तरफ भेजेंगे तो 180 के बटे में आ जाएगा कोण ए सी बी, तो ये जो है क्या आ जाएगा 90 अंश। इसको पहले लिख देते हैं कोण ए सी बी। ठीक है, तो कोण ए सी बी यानी कि ऊपर वाला का मान जो है 90 अंश मिल गया। अब इस त्रिभुज को देखिए, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। ठीक है, तो कोण इसको लिखेंगे, क्या लिखा है बी ए सी, बी ए सी लिखा है, तो बी ए सी एक कोण हो गया। दूसरा कोण को हम लिखेंगे ए बी सी, तीसरा कोण को क्या लिखेंगे बी सी ए, जैसा भी लिखना है। ठीक है, या ए सी बी लिखा है तो हम ए सी बी लिख लेते हैं। इन तीनों को जोड़ते हैं तो 180 अंश होता है त्रिभुज के नियम के अनुसार। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए बी ए सी, बी ए सी इसका मान हमें नहीं पता, यही निकालना है। ए बी सी, ए बी सी इसका मान 30 अंश है। देखिए ए सी बी यानी कि इसका ऊपर वाले का मान 90 अंश है, बराबर 180 अंश। तो हमें बी ए सी का मान निकालना है, तो उसको रहने दीजिएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 90 और 3 कितना हो जाएगा 120 अंश। ठीक है, और इधर है 180 अंश। अब हम बी ए सी का मान निकालना है, तो 120 को इसकी तरफ भेज देंगे, 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा देखिए, बी ए सी 2, 8 में 2 घटाएंगे तो 6। ठीक है, 60 अंश आएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि हमें जो ये कोण बोला था बी ए सी, इसका मान जो है 60 अंश आ रहा है। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा वीडियो जानना है, देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।